हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस करियर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो है वो सी-टेट नवंबर 2012 का पेपर है, जिसमें मैं हिंदी सेक्शन की पेडागॉजी पे डिस्कस करूँगी, जो आने वाले सी-टेट 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि सी-टेट अपना पैटर्न वही रखता है, क्वेश्चन का पैटर्न वही होता है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बार बार। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए। तो आज के ये सारे क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। लेकिन अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। सेकंड, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। थर्ड, अपनी बात कहना सीखना। फोर्थ, दूसरों की बात समझना सीखना। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। तो आपकी बात की पुष्टि, चाहे वो गलत हो या सही, उसके लिए तर्क देना। सिर्फ अपनी बात के लिए पुष्टि के लिए तर्क देना सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक, तो भाषा सीखने सिखाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएं या उनके प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग करवाया जाए। ठीक है, तो फिर भी हम लोग तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, अपनी बात कहना सीखना। तो ये ओनली भाषा सीखने सिखाने का यही मतलब नहीं हो सकता है। फोर्थ, दूसरों की बात समझना सीखना होता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। चलते हैं आगे की तरफ। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। सेकंड, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। थर्ड, भाषा की पाठ्य पुस्तक। फोर्थ, भाषा का आकलन। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि फर्स्ट, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, भाषा शिक्षक के लिए सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का प्रयोग कर सके। ठीक, फिर भी हम लोग सेकंड देखते हैं, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, ये नहीं होता है। थर्ड देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक, जब पाठ्य पुस्तक भी शामिल है, ये तो सामग्री में आ जाएगा ना। भाषा का आकलन, जब बच्चा अच्छे से अच्छा अधिक से अधिक प्रयोग कर पाएगा तभी तो आप भाषा का आकलन करेंगे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाषा का प्रयोग, फर्स्ट ऑप्शन, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। सेकंड, केवल परीक्षा में होता है। थर्ड, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। फोर्थ, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो देखिए हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने हर चीज़ को एक एक करके डिफाइन की है कि आप क्वेश्चन को देख के आप आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ सिर्फ केवल केवल बता रहा है। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम भाषा का प्रयोग नहीं सीखते हैं कि बस एक ही चीज़ के लिए हम भाषा का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा, भाषा का प्रयोग, जो कि आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग एक टीचर बनने जा रहे हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो देखिए आप क्या करना चाहेंगे, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है। सेकंड, एक विषय मात्र है। थर्ड, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। फोर्थ, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो जैसा दोस्तों कि हमने आपको बता रखा है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हर पेपर में ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप लोग जान लीजिए, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, जटिल चुनौती तो है, ठीक, लेकिन उसको सरलीकरण किया जा सकता है। हम लोग उसको सरल कर सकते हैं, सीख कर उसको हम लोग अपने प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, सेकंड, एक विषय मात्र नहीं, भाषा एक विषय मात्र तो बिल्कुल ही नहीं है। संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो यहाँ संप्रेषण का साधन तो है, लेकिन एकमात्र साधन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है।
ठीक, भाषा से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास होता है, और जो भाषा में व्याकरण का जो प्रयोग होता है उससे हम लोग अपनी भाषा में सुधार लाते हैं, शुद्धता लाते हैं, और भाषा के प्रयोग से बच्चे का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो दोस्तों देखते जाइएगा, पहले ही आप ऑप्शन हटाना शुरू कर दीजिएगा जो आपको ना लग रहे हो। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन है तो निगेटिव आंसर कहाँ होगा, ना दे रहा है, निगेटिव आंसर तो होगा ही नहीं, तो इसको पहले हटा देते हैं। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। आप इसको सोचिएगा, यहाँ पर ना जरूर है लेकिन किस बेस पे है, आप इसका आधार समझिए। थर्ड क्या कह रहा है, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। मेन बात क्या करे, बंधे बंधाए मतलब रटे हुए जवाब दें। ठीक है, कि मतलब जो हमने कॉपी पेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक, तो कॉपी पेस्ट आंसर नहीं चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। अब संस्कृत निष्ठ भाषा, अब भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से ये अपेक्षा करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत में बोले। हाँ, संस्कृत की क्लास भी होगी लेकिन उसका अनुवाद भी तो बताया जाता है। भाई हिंदी भाषा की कक्षा है, जिस भाषा की कक्षा है वो उस भाषा के लिए अपेक्षा करेगा। ठीक है, तो यहाँ ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, बच्चे सवालों के रटे रटाए यानी कि बंधे बंधाए जवाब ना दें, भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके जवाब दें। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। चलते हैं आगे की तरफ। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है, आगे फिर भी और देख लेते हैं। सेकंड, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तो देखिए ये तो बिल्कुल हम हटा देंगे पहले ही, ये नहीं होगा। ठीक, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक, और फोर्थ है, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध कराया जाए। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गलत है, और यहाँ पर फोर्थ देखिए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है। अब आप सोचिए, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, आप पहले इनमें गौर करिए। आपको पेपर हॉल में भी यही करना है, पहले जो नहीं है उनको बिल्कुल हटा दो, फिर जो बच रहे हैं उनमें से देखो कि सबसे ज़्यादा कौन महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश, नहीं भाई, अत्यंत सरल भाषा का परिवेश आप कहाँ से उपलब्ध कराएंगे भाई, भाषा का परिवेश तो उपलब्ध, अत्यंत सरल ये वर्ड यहाँ गलत हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो बच्चों को ऐसा परिवेश उपलब्ध कराया जाए जहाँ बच्चे अपनी भाषा का प्रयोग करके, ठीक है, अपने विचारों को एक दूसरे से बता के अपना जो बच्चे की भाषा है उसमें सुधार आएगा, उसमें ऐसा वातावरण यूज़ किया जाए, ऐसा वातावरण बनाया जाए जहाँ बच्चे का भाषा विकास हो सके। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ये क्वेश्चन जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, पिछले वीडियो में मैंने जो पेपर सॉल्व करवाया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है। तो ये तो गलत हो जाएगा, एकमात्र। ठीक है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया है कि एकमात्र, ही, केवल, भी, ये अति, ये वर्ड निगेटिव आंसर होते हैं। ठीक है, ये की वर्ड होते हैं। ठीक, तो ये ही यहाँ गलत हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है, साध्य है। देखो साध्य का मतलब होता है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ भाषा की पाठ्य पुस्तकें प्रैक्टिस करने के लिए ऑनली नहीं होती हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है भाषा सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है भाषा अर्जित करने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है।
तो आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं, आप जब भी पेपर में बैठिएगा किसी भी सेक्शन में, ठीक है, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो पर्यावरण हो, और चाहे हिंदी हो, या कोई भी जो भी आप संस्कृत लेंगे, आप इंग्लिश लेंगे, जो भी लेंगे लैंग्वेज, ठीक है, अगर बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा की बात की जाए, ठीक है, तो वहाँ पर पोर्टफोलियो होता है, आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। आप एक पेन कॉपी उठाइए, उसमें कॉपी में अपने लिख लीजिए, जहाँ पर भी बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन चाहे पलट के पूछ ले कि पोर्टफोलियो होता क्या है, या आपसे ये पूछ ले कि लेखा जोखा रखा गया है तो वो क्या होता है, ठीक है, तो वहाँ होगा क्या, पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलते हैं आगे की तरफ। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, फर्स्ट ऑप्शन, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, ठीक। सेकंड, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, ठीक है। थर्ड, साधक है। फोर्थ, बाधक है, ठीक। तो आपको भी पता होगा भाई, इतने बड़े आप लोग भी शिक्षक बनने जा रहे हैं कि पत्र पत्रिकाएं जब पढ़ते हैं हम लोग भाषा सीखने में, त्रुटियों को बढ़ावा नहीं देती हैं, ठीक। त्रुटियों को ये तो सुधार करवाती हैं। बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, ऐसा भी नहीं है, बच्चों की भी इकोनॉमिक्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साधक है, बाधक तो होंगी नहीं, तो यहाँ क्या ऑप्शन हो जाएगा, साधक। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। चलते हैं आगे की तरफ। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, फर्स्ट ऑप्शन, प्रश्नों के उत्तर देना। सेकंड, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। थर्ड, श्रुतलेख। फोर्थ, लिखित परीक्षा। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर देना। तो बच्चों की भाषा का आकलन का सर्वाधिक पूछ रहा है, ठीक है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक, ठीक है। तो यहाँ बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देना, ठीक है, प्रश्न पूछना और पढ़ाई गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ठीक। थर्ड क्या है, श्रुतलेख, और फोर्थ क्या है, लिखित परीक्षा, ठीक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। मतलब बच्चे जो अपने जो पूर्व ज्ञान है, ठीक है, उन्होंने जो पूर्व ज्ञान लिया है उसी के आधार पर नए ज्ञान को जोड़कर प्रतिक्रिया देना, अपने भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना, ठीक है। प्रश्न पूछ के अपनी पढ़ी गई जो पढ़ा है उन्होंने, ठीक है, उसको उसी को आधार बना के प्रतिक्रिया देना, पुराने ज्ञान को जो पूर्व ज्ञान था उसको नए ज्ञान से जोड़ कर प्रतिक्रिया देना, व्यक्त करना बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक तरीका है, ठीक है। जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है कि बच्चों की भाषा का आकलन आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। चलते हैं आगे की तरफ। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, फर्स्ट, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण। थर्ड, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण, ठीक है। देखिए भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ये तो मेन बात ही है कि विभिन्न रूपों का प्रयोग। सेकंड क्या कह रहा है, भाषा का व्याकरण होना ज़रूरी है। थर्ड, पाठ्य पुस्तक, ये भी होना ज़रूरी है। फोर्थ, भाषा का शिक्षक। तो ये जो तीनों चीज़ें आ रही हैं, ये जो तीनों चीज़ें हैं आएंगी तो इसी में ही ना, भाषा के विभिन्न रूपों में। बात तो वही होगी कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, मतलब भाषा को अर्जन करने में भाषा का व्याकरण भी आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए पाठ्य पुस्तकें भी होना ज़रूरी है, उसके लिए भाषा का शिक्षक होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण जो है वो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ठीक है। इसमें कोई मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक कोई ऐसा ऑप्शन है जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा सिखाते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, ठीक। ये तो कोई उद्देश्य नहीं है कि भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। त्रुटियां करेगा तब तो उससे बच्चा सीखेगा। मैंने जैसे कि बताया है कि जो त्रुटियां होती हैं वो अच्छी होती हैं,
उसको करके जब बच्चा त्रुटियां करेगा तब तो आगे की चीज़ें और सीख पाएगा। ठीक है, त्रुटियों को गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। ठीक, तो यहाँ हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, तो ये वर्ड आपका निगेटिव है। हतोत्साहित बच्चे को नहीं करेंगे आप। भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं है कि आप हतोत्साहित करें। ठीक, ये भी गलत। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। ठीक है, तो भाषा तो व्याकरण, जब आप भाषा में शुद्धता लाना है आपको, तो भाषा का व्याकरण तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस पर बल दिया जाए। ठीक है, पहले धीरे धीरे भाषा तो सिखाइए, फिर बाद में भाषा व्याकरण की करेंगे। ठीक, फोर्थ क्या करा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है, कि उसके जो बच्चों के खुद के अनुभव होंगे, स्वयं से जो मतलब वो कुछ अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके वो जो कुछ भी बोलेगा, उसके जो भी निजी अनुभव होंगे, उस पर उसके आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करवाना। ठीक है, उस मतलब सृजनशील मतलब एक क्रिएटिव थिंकिंग के तौर पे उससे भाषा का प्रयोग करवाना, कि जिससे बच्चे अपने भावों को, अभिव्यक्ति को, अपने विचारों को रख सके अपने अनुभवों के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। फर्स्ट ऑप्शन, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। ठीक, मात्र, मात्र का मतलब क्या होता है, केवल। ठीक है। सेकंड, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। थर्ड, केवल शिक्षण पद्धति है। फोर्थ, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। ठीक है, तो ये हमारा केवल जो है निगेटिव वर्ड देता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। केवल नहीं होता है भाई, एक ही चीज़ को पर्टिकुलर थोड़ी ना कहेगा केवल। भाई भाषा, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना सिर्फ शिक्षण पद्धति नहीं है, ना ही साहित्यिक गतिविधियां हैं। ये भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये आकलन के तरीके भी हैं और भाषा सीखने सिखाने के भी तरीके हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। ठीक है। सेकंड, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। तो केवल की बात हो रही है, सिर्फ इसी बात के लिए बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में सिर्फ केवल मानक भाषा का प्रयोग के लिए थोड़ी ना पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, तो ये तो गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। नहीं, भाषा को मतलब मान्यता दिया जाना चाहिए। जब बच्चा विद्यालय आएगा तो वो अपनी मातृभाषा लेके आएगा, उसकी मातृभाषा को आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, आपको उसकी मातृभाषा को स्थान देना ही पड़ेगा। ठीक, तो सदैव प्रयोग नहीं, भाई वो अपनी मातृभाषा लेके आया है, आप उसको मान्यता दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग उसको भाषा सिखाइए ना। ठीक है, तो यहाँ सदैव नहीं होगा। ठीक, गलत हो जाएगा। फोर्थ है, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ये तो सरासर गलत है। मातृभाषा का प्रयोग वर्जित नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चा जो भी अपने क्षेत्र से जो भी लेके आता है उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उसकी भाषा का प्रयोग सिखाओ। ठीक है, आप भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, या हम लोग भी जब पढ़ने गए थे तो अपने घर की बोली लेके, अपने परिवेश की बोली लेके गए थे। फिर वहाँ एक वातावरण मिला, वहाँ विद्यालय में एक वातावरण मिला, तब हम लोग अपनी भाषा लेके आए, हम लोग भाषा सीखे हैं। ठीक है, तो मातृभाषा और भाषा दोनों को मान्यता मिलनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। चलते हैं आगे की तरफ। भाषा के व्याकरण की समझ को, फर्स्ट ऑप्शन, केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सेकंड, निबंधनात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। थर्ड, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। फोर्थ, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों,
पहले हम ऑप्शन हटाना सीखेंगे कि कौन सा होगा ही नहीं। ठीक, केवल नहीं होगा। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब हमारा बचा क्या? सेकंड, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। थर्ड, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।